नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑल ओवर द बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है और वाइटल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये जो हैं स्प्लीन, ये वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं क्योंकि ये ऑर्गन ही हमारे ज़्यादातर शरीर का काम करने में, लंग्स हो गए जैसे, तो ये मेजर ऑर्गन है। और ये आफ्टर कोविड हार्ट प्रॉब्लम्स लेकर जो यंगस्टर आ रहे हैं और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, आईसीएमआर ने भी ये डिक्लेयर किया है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने भी ये डिक्लेयर किया है कि आफ्टर कोविड 2022 के बाद हार्ट पेशेंट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आना और कार्डियक अरेस्ट होना, ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो 30+ ही हैं। उन्हें सीने में दर्द रहना शुरू हो चुका है, सीने में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट पे लोड आता है और वो अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो क्या डिफरेंशिएशन है हार्ट अटैक के अंदर और कार्डियक अरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि इन दोनों में से सीवियर कौन सा है। क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसिकल कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन है या हार्ट अटैक। दोनों में डिफरेंशिएशन पता होना बहुत ज़्यादा नीडेबल है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में, यानी कि हेल्दी हार्ट को हम कैसे रख सकते हैं और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, कौन ज़्यादा हार्मफुल है, यानी कि किन कंडीशन में हम पता कर सकते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी पर्सन को या फिर हार्ट अटैक आया है। वो यही कह सकते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया था या एक माइनर अटैक आया था, तो कैसे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हार्ट का काम ऑल ओवर द बॉडी में, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है, न्यूट्रिशनल ब्लड को सप्लाई करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और पूरी बॉडी में वो फोर्सफुली जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो जब हार्ट की मसल्स 24/7 काम करती रहती है, जैसे ही हमें कोई एंजाइटी हो जाती है, कोई चिंता होती है, हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा स्विमिंग हो जाती है, ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है बॉडी का। दोस्तों, एक माइनर सा डिफरेंशिएशन है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में। और वो डिफरेंशिएशन क्या है कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि जब हार्ट पंप करना बंद कर दे, वो अरेस्ट की पोजीशन में आ जाए, यानी कि अब वो हिलना डुलना, पंप करना बंद कर दिया, यानी कि अब वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, एकदम से वो पंप करना बंद कर देता है। तो ये जो एकदम से सडन ऑनसेट होता है, और यही डरावने वाली बात है कि जब सडनली एकदम से किसी पेशेंट में जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है, वही कार्डियक अरेस्ट होता है। और होता क्या है इसमें, कैसे पता लगेगा, तो पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने वाली बात है, क्योंकि जब अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, तो पर्सन्स यही होते हैं, उसके जो अटेंडर होते हैं या जो भी उसके आसपास होता है, वो यही समझता है कि पेशेंट में या तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया या अनकॉन्शियस हो गया, नॉर्मल वर्टिगो चक्कर आए थे, इसी वजह से ये बेसुध होकर के गिर गया, ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से। तो यहाँ हमें प्रॉपर वे में हमारी हार्ट की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और प्रॉपर वे में कार्डियोलॉजिस्ट से हमें सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट सडन होता है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन है। अगर उन चंद मिनटों में उसे होश नहीं आया या फिर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट या गाइड ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट इज़ मोर हार्मफुल देन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक जो है, ये एक तरीके का अटैक आता है हार्ट के ऊपर, और वो आता है ब्लॉकेज की वजह से। जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है राइट और लेफ्ट, हार्ट के जो दोनों वॉल्स होते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल्स हैं, उसकी जो कार्डियक मसल्स हैं, पूरे हार्ट की जो मसल्स हैं जो पंप करती रहती हैं 24/7, उनकी मसल्स को भी हार्ट में ब्लड सप्लाई चाहिए होती है काम करने के लिए। तो जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, उन दोनों ही कोरोनरी आर्टरीज में या सिंगल में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट मसल्स में ब्लड प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट की पोजीशन आ जाती है और हार्ट अटैक जो है वो ब्लॉकेज की वजह से आता है। तो अब ये दोनों ही कंडीशन मिलती जुलती है,
क्योंकि जब हेल्दी हार्ट नहीं रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है हार्ट में। हार्ट क्यों काम करना बंद कर रहा है, क्यों अरेस्ट हो रहा है हार्ट? क्योंकि वहाँ उसकी मसल्स या तो वीक हैं। रीज़न देखना पड़ेगा कि या तो मस्कुलर एट्रोफी हो चुकी है, मसल्स वीक हो चुकी हैं, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, या आपके अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल या इतना फैट डिपोजिशन हो चुका है कि वो फैट जो है वो कहीं ना कहीं आर्टरीज़ के अंदर डिपोजिशन हो करके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ वहाँ ब्लॉकेज भी बन चुके हैं। और वो ब्लॉकेज जो होते हैं वो सडन ही आएंगे, और सडन आने से क्या होगा कि आपका हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा हो जाती है। जब हार्ट अटैक होता है किसी पर्सन को, तो सीने में होने से पहले भी और होने के बाद भी ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो दोनों तरफ दिखाई देंगे। यानी कि होने से पहले भी हो सकता है और होने के बाद भी उसको चेस्ट में हैवीनेस सी फील होगी, बिल्कुल भारी चेस्ट रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, सीवियर चेस्ट पेन रहेगा, और पूरे फेस पे या पूरी बॉडी पे जो है वो स्वेटिंग होगी, पूरा फेस पसीने से तरबतर हो सकता है, एंजाइटी रहेगी, चिंता रहेगी, मूड स्विंग होंगे, वॉमिट हो सकती है। ये सारी कंडीशन जो है वो और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में फेस करने को आपको देखने को मिलती है। देखिए, हेल्दी हार्ट रखना, और ये कोविड के बाद जो बड़े हैं पेशेंट्स, यहाँ हमें प्रिकॉशन बरतना होगा हमारे हेल्दी हार्ट को लेकर के और हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के। कोविड के बाद जो पेशेंट बड़े हैं, तो वहाँ हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमें हेल्दी हार्ट बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज को प्रमोट करना होगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं आप योगा करें, क्योंकि इनके पीछे के रीज़न क्या हैं उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही हेल्दी हार्ट जो है वो अनहेल्दी क्यों बन चुका है, तो उसके पीछे मेजर रोल जो है वो हमारी लाइफस्टाइल है। हमारी स्लीप प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, हमारी जो है माइंड में एंजाइटी, फियर, या फिर कहीं ना कहीं कोई टेंशन बनी हुई रहती है। तो यही एंजाइटी, फियर जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को ग्रो करता है। इसी से हमें जो है क्रेविंग ऑफ फूड बढ़ती है। ज़्यादा एंजाइटी होगी तो ज़्यादा क्रेविंग ऑफ फूड होगी, ज़्यादा क्रेविंग ऑफ फूड होगी तो आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी ईट करेंगे, और वही अनहेल्दी आपके अंदर ओबेसिटी लाएगा। ओबेसिटी जो होगी वो फर्दर जो है आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को बढ़ाएगी। वही कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनेगा या हेल्दी हार्ट पे प्रेशर डालेगा, और वो अनहेल्दी कंडीशन में आ जाएगा। और यही जो है सडन ऑनसेट के रूप में आपको कभी कार्डियक अरेस्ट या सीने में दर्द रहना या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को फेस करने को दिखा सकता है, या आप देख सकते हैं। तो करना यही है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर वे में स्लीप लेनी है, साथ ही साथ हमें जो है मेडिटेशन करना है, ताकि हम मेंटली फ्री रह सकें, मेंटली एंजाइटी लेस रह सकें, और एक अच्छी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को जी सके। हेल्दी फूड इंटेक करना है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फैटी फूड्स और फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा, तभी हम हेल्दी हार्ट को कंटिन्यू कर पाएंगे और हार्ट की मसल्स को पावर दे सकते हैं, ताकि वो अच्छे से वर्क करे और अपना प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कर सके। देखिए, जब कार्डियक अरेस्ट होता है किसी पर्सन को और वो अनकॉन्शियस हो जाता है सडनली, तो प्लीज़ उसे एक नॉर्मल वे में ना ले करके आप उसे अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसे ट्रीटमेंट लें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा हार्ट हेल्दी है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। क्योंकि अगला जब भी कार्डियक अरेस्ट होगा तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसे मेडिकेशन से या जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उनसे आप क्योर की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन हेल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्या वो इस हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की जो पोजीशन है वहाँ कारगर है या नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, हैवीनेस इन द चेस्ट हो गया या हैवीनेस इन द हार्ट हो गया, हमेशा दिल में दर्द रहना या छाती में पेन रहना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चढ़ते ही सांस फूलना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर अप है डाउन रहता है या ज़्यादा रहता है, या फिर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप साथ ही साथ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी परामर्श ले सकते हैं और उनकी मेडिसिन भी साथ में चला सकते हैं। सिंस होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप जल्द से जल्द इन बीमारियों से और इनके साइन एंड सिम्टम से दूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वहाँ वो काम करती हैं। लेकिन उस पर्सन की इंडिविजुअल मेडिसिन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ खास थेरेपेटिक मेडिसिन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन जो आती है वो आती है कैक्टस मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं और डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेटेगस, ये भी दोनों ही फॉर्म में यूज़ की जा सकती है। डिजिटलिस मेडिसिन हो गई, तीसरी मेडिसिन है डिजिटलिस। फिर आती है अमोनियम म्यूर, ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है उन्हें हार्ट पेशेंट के ऊपर। चौथी मेडिसिन के बाद आते हैं हम पांचवी मेडिसिन पे, तो ये है साइलिशिया, सल्फर, स्ट्रेमोनियम। तो ऐसी काफ़ी मेडिसिन हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में और आपको हेल्दी हार्ट के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल को सुधारने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़
व्हाट्सएप पे पुटअप कर सकते हैं ताकि मैं उनका आंसर देने में आपको बता सकूं। ठीक है, थैंक यू।